धोख मार के आ मेरे दिन बदल जाएंगे। लेकिन बेचारे के पास इतना पैसा भी नहीं कि बाबा के चरणों तक जा सके। अब किसी से मांग सकता नहीं क्योंकि प्रेस्टीज का इशू है। तो एक दिन रात को पेन कॉपी उठाई और बाबा के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, बाबा सारी दुनिया को बुलाता है अपने दरबार में, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जो तू मुझे नहीं बुलाता? ऐसे कौन से मैंने कर्म करे, मुझे उसका जवाब चाहिए कि तू मुझे नहीं बुलाता, सबको बुलाता है। तो चिट्ठी लिख कर पेन की चिट्ठी लिख रहा है बाबा। कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी? आजकल तो SMS और ईमेल का जमाना हो गया था, व्हाट्सएप, लाइन, वीचैट, न जाने क्या क्या हो गया। तो अब जरूरत ही नहीं है चिट्ठी लिखने की, लेकिन पहले चिट्ठी लिखी जाती है। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन कर्मों का मेरे क्या देखा होगा, अच्छे बुरे का हिसाब। चिट्ठी में पहले क्या लिखा जाता है? किसी के लिए चिट्ठी लिखो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? श्रीमान सादर निवेदन ये है कि क्या, सुनो अच्छे लगे तो बात। पहले चिट्ठी में पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। पहले बात जरूरी है जो काम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। काम क्या है प्रभु? सुनो, काम है मेरा ये, कब तक गरीबी के दिन में काटूं, कब तक गरीबी के दिन में काटूं, अब तो रहेगी सो सारू आप चाहिए, अब तो रहेगी सो सारू आप चाहिए। आगे लिखा कि देखो भगवान, खुशियों के धोखे में दोबारा खुशियों के देनी है सजा तो देना अगले जन्म में, देनी है सजा तो देना अगले जन्म में। इंसान दो सूरतों में गलत काम करता है, दो सूरतों में। कौन कौन सी बता? या तो बहुत ज्यादा खुश होता है, सब गलती करता है, उसे पता ही नहीं होता मैं कर क्या रहा हूं। या बहुत ज्यादा जब परेशान होता है, अच्छे और बुरे की सेंस खत्म हो जाती है, सिर्फ उसे ये समझ में आता है मेरे लिए आज का अच्छा है। या तो मैंने खुशी में कोई काम गलत किया हो, या मैंने गम में कोई काम गलत किया हो, और तुमने विचार बना रखा हो बेटा इसकी सजा देनी है तुझे, तो मेरे बाबा इस जन्म में मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि खुशियों के धोखे में डूबा रहा हमने, देनी है सजा तो देना अगले जन्म में। मैंने सजाए सुंदर जो सपने, मैंने सजाए सुंदर जो सपने, होने हकीकत वो ख्वाब चाहिए, होने हकीकत वो ख्वाब चाहिए। अब सुनो, मैंने ये भी सुना है भगवान कि इंसान जो कर्म करता है उसकी सजा इसी जन्म में मिलती है। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर आपने कहा कि नहीं बेटा तुझे माफ नहीं करना है, तुझे सजा तो देनी है, तो एक काम कर देना मेरे साथ। वो क्या? करना सितम तो मुझे देना इशारा, करना सितम तो मुझे देना इशारा। अगर ये इशारा आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो तालियां बजाना इस इशारे का कि उसने कौन सा इशारा मांगा भगवान से कि भगवान मुझे गुनाह मेरे कर्मों की सजा देना, तो इस रूप में क्या कहा उसने? सुनो, करना सितम तो मुझे देना इशारा, करना सितम तो मुझे देना इशारा।
रखना हमेशा मुझे बिल्कुल कवारा। सुनो, कई सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, लेकिन ये हंसने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। इतनी बड़ी बात उसने कही, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है बुरे कर्म किसने किए? मैंने। उसकी सजा मेरे बच्चों को नहीं मिली। आपका बच्चा अपाहिज है, आंखों से नहीं देख सकता, कानों से सुन नहीं सकता, सही से बोल नहीं सकता, पैर सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, तो अपाहिज वो नहीं है। कौन है? आप अपाहिज। सारे जीवन मरते दम तक आपको वो दुख रहेगा कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरे बच्चा आपसे देख नहीं सकता। नेत्रहीन वो नहीं है, नेत्रहीन आप है, गूंगा वो नहीं है, गूंगे आप है। क्योंकि हालांकि वो कर्म आपने नहीं किया, लेकिन उसके बाद सजा किसको मिली? और ये ऊपर वाला कहता कि आपके कर्मों की सजा आपके बच्चों को मिलती है। आप जैसे कर्म करते हैं आपके बच्चों को वैसा फल मिलता है। तो भगवान, मैंने वो बात ही खत्म कर दी, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। करना सितम तो मुझे देना इशारा, रखना हमेशा मुझे भूल जाए जीवन के पाप सारे, करने को ऐसा जवाब चाहिए। सुनो अंत में, ज्यादा क्या कहूं मैं, बस समझो इशारा। और इससे ज्यादा क्या है, इतना समझ लो आप। ज्यादा क्या कहूं मैं, बस समझो इशारा। आखिर में लिखा प्रभु सेवक तुम्हारा, और खाटू का इसमें लिखा पता है, तुम तक पहुंची जनाब चाहिए।